दोस्तों ये जो मोटर आपके टाटा नेक्सॉन ईवी के बोनट के नीचे लगी है, इसे बनाने के लिए भारत को 20 साल लग गए। जी हां, 20 साल। और इस 20 साल तक भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर मोहताज था और आज वही टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारत में बन रही है, और वो भी उस लेवल की क्वालिटी के साथ जो सीधे टेस्ला और चाइना की BYD जैसी कंपनियों को टक्कर दे रही है। दोस्तों ये बात हो रही है लिक्विड कूल्ड PMSM मोटर की, यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। और आज हम इस वीडियो में न सिर्फ समझेंगे कि ये मोटर कैसे काम करती है, बल्कि ये भी जानेंगे कि इस मोटर के डेवलपमेंट में भारत का क्या अचीवमेंट रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक कार में इंजन तो होता ही नहीं है, उसकी जगह पर मोटर होती है और ये मोटर ही गाड़ी को चलाने का पूरा काम करती है। अब ऐसे में मोटर भी कई तरीके की होती है, लेकिन यहाँ पर टाटा ने जिस टेक्नोलॉजी को चुना है उसका नाम है PMSM, जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। यानी कि भैया ऐसा मैग्नेट जो हमेशा मैग्नेटिक बना रहता है, जिसमें बिजली की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती उसे मैग्नेट बनाए रखने के लिए। अब ऐसे में जब बैटरी में 3 फेज AC करंट इस मोटर के स्टेटर में जाता है, मतलब अगर यहाँ स्टेटर को समझे तो मोटर का वो हिस्सा जो बाहर से स्थिर रहता है, तो उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स जो गोल गोल घूमती है। और चूंकि रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, तो ये घूमती हुई फील्ड उस रोटर को अपने साथ खींच लेती है और वो भी उसी स्पीड के साथ घूमने लगता है, बिना किसी देरी के, बिना किसी लैग के। और यही वजह है कि इसे सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है, यानी कि रोटर की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड दोनों एक साथ सिंक करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर इसका क्या फायदा? तो भैया इसका फायदा यह है कि जैसे ही आप गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाते हैं, ये मोटर तुरंत अपनी पूरी ताकत से घूमना शुरू कर देती है, जहां पर पेट्रोल या डीजल गाड़ी में ऐसा नहीं होता। वहां आपको इंजन का RPM बढ़ाना पड़ता है, गियर बदलने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं पर टॉर्क पूरा होता है। लेकिन नेक्सॉन ईवी की इस मोटर में 0 RPM पे ही 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क पहियों तक पहुंच जाता है। और ये टॉर्क को आप ऐसे समझिए कि ये वही ताकत है जो गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाती है। मतलब जितना ज्यादा टॉर्क उतनी ही ज्यादा तेजी से गाड़ी घूमती है, खासतौर पर शुरुआत में। और यही कारण है कि सिग्नल हरा होते ही ये भारी भरकम SUV किसी स्पोर्ट कार की तरह आगे निकल जाती है। लेकिन भैया इसकी सबसे बड़ी चुनौती है इसकी गर्मी। देखिए, जब भी कोई मोटर लगातार अपनी स्पीड पर चलती है ना, तो या तो गाड़ी पर बहुत ज्यादा लोड होता है, जैसे कि चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ानी हो, तो मोटर के अंदर गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। और भैया अगर ये गर्मी कंट्रोल में न रहे तो मोटर की परफॉर्मेंस गिरने लगती है और लंबे समय में मोटर को नुकसान भी हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाटा ने इसमें एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाया है। अब यहाँ इसे आप ऐसे समझिए कि मोटर के चारों तरफ एक तरह का जैकेट होता है, जिसमें एक लिक्विड कूलेंट लगातार सर्कुलेट होता रहता है, और यही लिक्विड कूलेंट मोटर की गर्मी को सोखता भी रहता है और उसे रेडिएटर तक ले जाकर बाहर निकाल देता है। इसी वजह से भारत जैसे देश जहां पर गर्मी और तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां पर मोटर ओवरहीट नहीं हो पाती और अपना परफॉर्मेंस भी बनाए रखती है। और हाँ, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है जो सिंक्रोनस मोटर की टेक्नोलॉजी को लेकर है। अब यही देखिए कि पुराने जमाने में सिंक्रोनस मोटर की एक बड़ी दिक्कत होती थी, ये मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाती थी। और इसकी वजह यह थी कि जब रोटर बिल्कुल स्थिर होता था, यानी स्टेबल होता था, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही तेजी से घूमने लगती थी। तो ऐसे में रोटर उस स्पीड को पकड़ ही नहीं पाता था, तो भैया मोटर स्टार्ट होने के बजाय अटक अटक जाती थी। वहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरों ने रोटर के ऊपर एक स्क्वायरल केज जोड़ दिया, जो शुरुआत में मोटर को धीरे धीरे स्पीड पकड़ने में मदद करता था, ठीक वैसे ही जैसे इंडक्शन मोटर काम करती है। और जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच जाती थी, तब ये कहीं जाकर असली सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करने लगती थी। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि इन्वर्टर जैसे डिवाइस मोटर की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मोटर को 0 फ्रीक्वेंसी से शुरू करके धीरे धीरे स्पीड इसकी बढ़ाई जा सकती है। और इसी वजह से आज के इलेक्ट्रिक कार
कारों में मोटर स्टार्ट करना बेहद आसान और स्मूथ हो गया है और अब वो पुरानी स्क्वायरल केज वाली झंझट की जरूरत अब खत्म हो गई है। और भैया इसके साथ ही एक खास बात और है कि यही सिंक्रोनस मोटर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम नहीं करती, बल्कि ये एक अल्टरनेटर की तरह भी काम करती है। मतलब जैसे कि आप जब भी कभी ब्रेक लगाते हैं तो मोटर उल्टा काम करने लगती है और गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर बैटरी में स्टोर कर देती है। और दोस्तों इसी प्रोसेस को रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक कारों की रेंज ब्रेकिंग के दौरान भी थोड़ी बढ़ जाती है। खैर चलिए अब वापस आते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी पर। यहाँ देखिए टाटा ने इसी मोटर टेक्नोलॉजी को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से ट्यून कर दिया है। मतलब ऐसा कि जो मीडियम रेंज की ईवी गाड़ियां हैं वो खास तौर पर रोजमर्रा के कामों के लिए शहरों में चलने के लिए बनाई गई हैं और ऐसे में इसकी मोटर 125 हार्स पावर के आसपास पावर जनरेट करती है। लेकिन वहीं पर लॉन्ग रेंज वेरिएंट हाईवे वाली ईवी गाड़ियां लंबी दूरी के सफर के लिए बनाया गया है और इसीलिए इसमें पावर बढ़ाकर 143 हार्स पावर तक कर दिया गया है। अब इसमें जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है वो है नेक्सॉन ईवी 45 जो कि टाटा का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है, जिसमें एक मोटर 147 हार्स पावर तक पावर जनरेट करती है और यही कारण है कि इसे इसके सेगमेंट की सबसे दमदार मोटर कहा जाता है। फिलहाल अब यहाँ पर एक और बात जानना जरूरी है जो हाल ही में भारत में एक चर्चा का विषय बनी कि देखिए दरअसल पीएमएसएम मोटर की एक कमजोरी भी है और वो कमजोरी है इसके अंदर लगने वाला रेयर अर्थ मैग्नेट। जी हाँ, ये वही मैग्नेट है जिसकी सप्लाई चेन पर दुनिया की ज्यादातर कंपनियां चाइना पर निर्भर रहती हैं। यानी कि टाटा सहित बाकी सारी कंपनियां भी इसी मैग्नेट के लिए कहीं न कहीं इंपोर्ट पर टिकी रहती हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में बेंगलोर की एक डीप टेक स्टार्टअप विमाग लैब सामने आई। इस कंपनी ने हाल ही में अपना 5वां पेटेंट भी हासिल कर लिया, जिसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो इसे जाकर देख सकते हैं। खैर इस मोटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई फिजिकल परमानेंट मैग्नेट लगता ही नहीं है। हाँ, बहुत से व्यूअर्स हमें यह कमेंट भी कर रहे थे कि ऐसे मोटर तो ऑलरेडी मार्केट में है जिसमें कोई परमानेंट मैग्नेट लगता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस मोटर की खासियत है इसका वर्चुअल मैग्नेट होना। और दोस्तों ये भी बात है कि यह प्रयास कमर्शियली अवेलेबल कब तक होगा ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारत लगातार अपने प्रयास जारी रख रहा है और हमें इस पर भारत पर गर्व भी करना चाहिए। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये पूरी कहानी सिर्फ एक मोटर की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस काबिलियत की कहानी है जहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके लिए भारत 20 साल तक विदेशों पर निर्भर था, आज उसी टेक्नोलॉजी को भारत अपने दम पर डिजाइन कर रहा है, बना रहा है और उसे इस्तेमाल भी कर रहा है, और वो भी ऐसी क्वालिटी के साथ जो दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियों को टक्कर दे सके। और साथ ही नए स्टार्टअप्स अगली पीढ़ी के टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। तो शायद आने वाले सालों में इस पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में यह टेक्नोलॉजी और कितना आगे जाती है और भारत की बाकी कंपनियां इससे क्या सीखती हैं। फिलहाल इस मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।